Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are. 3.5 Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदि माया विद्याशक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्यापासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतारी बोल शक्ती माता 3.5 शक्ती पीठे दाखविती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा, एक दाई, तुलसी गौटा हलक्की, जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana, and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. हरि की भूमि हरियाणा मिले तीज त्योहार मनाना कुरुक्षेत्र से सारे जग गीता उपदेश सुनाना रण की माटी को माथे का मिलकर तिलक बनाना
वेदों की इस भूमि पे कर्म ज्ञान पा जाना। दम के विकास से यह परदेश और बने देश की शान। हरियाणा अपना हरियाणा। The chariot and galloping horses, signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। चारों ओर दिवाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है। सवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जागे, खुली नई राहें विकास की, जुड़े प्रेम के धागे। संस्कृत के फूलों से शोभित उपवन की हर डाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है। और अब ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित। भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र कर्तव्य पथ पर अगली झांकी ICAR की, जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुंगनी और सांवा की फसल देखी जा सकती हैं। मेरे देश की धरती से सोना ये उगे, कहते हैं मिलेट इनको, मोटा दाना भी इनको कहे। ज्वार बाजरा रागी कुटकी इनमें आते हैं, पौष्टिकता का उत्सव आओ मिलके मनाते हैं, आओ मिलके मनाते हैं। होती टिकाऊ खेती अच्छी सेहत ये बनाए, चलो मिलेट उगाए, मिलेट का वर्ष मनाए। Next is the tableau of Ministry of Tribal Affairs, which is based on the theme of Kartavya model. As the tableau of the ICAR moves past, we now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme Eklavya Model Residential Schools. शिक्षणीव साक्षरता की जीवन का नया सवेरा है, उत्तम शिक्षा और विकास ये हक तेरा मेरा है। एकलव्य शिक्षा योजना है विकास का पायदान।
The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the rate 75 Drug-Free India. जिंदगी के साथी हैं हम ड्रग्स के दुश्मन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम नजरबाज की जीते सी होती है पहचान नशा मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी हर कदम पर संग में आपका एनसीबी। कर्तव्य पथ पर सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व है। रक्षक योद्धा और वीरों की वीर है नारी धरती हो या आसमान या शून्य से कम हो तापमान सीमाओं की रक्षा आंतरिक सुरक्षा रणभूमि या जनसेवा कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी रक्षक योद्धा कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन। और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पूरी तरीके से प्राकृतिक फूलों से सजी धजी ये झांकी मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। Entirely crafted with vibrant colored natural flowers, the tableau from CPWD moving towards India Gate, followed by the tableau based on the theme Shakti or women power, celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri, creating, maintaining, destroying and recreating the entire universe as per Indian traditions. Shakti Rupena Sanstita. For the second year, the Ministry of Defence and Ministry of Culture now will present their cultural extravaganza, Vande Bharatiyam, with the theme of Nari Shakti. The group consists of 479 artists in the age group of 17 to 30 who have come here selected through a month-long rigorous competition held at various state and zonal levels, and now they are on the national stage. 326 female and 153 male dancers in the grand finale of Vande Bharatiyam, presenting classical, folk and contemporary fusion dance depicting the power of women through 5 elements: earth, water, air, space and fire. The song has been composed by 2 female composers, Raja Bhava Tarini, Alok Nanda Das Gupta,
And the 5 elements are introduced by Ghazala Amin, penned by Ashok Chakradhar, with lyrics for Nari Shakti by Rajeshwari Dasgupta. The entire show has been choreographed by a team of 4 dynamic dance exponents, Jaya Prabha Menon, Kavita Dwivedi, Nivedita Mahapatra and Bhavini Mishra. गगन हूँ, मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ, स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवलधानी धैर्यधारी मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। जीवन दायिनी हूँ, तोड़ती जंजीर हूँ मैं, वेग शिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ मैं। मस्त मलयानिल मधुर आवेग हूँ मैं, शुद्ध पावन सी पवन का वेग हूँ मैं।
दिन दिन धा दिन दिन धा दिन धा गगन का विस्तार हूँ मैं, देखिए मुझको क्षितिज के पार हूँ मैं। कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूँ मैं, एक चिंगारी लपट हूँ, आग हूँ मैं। Thank you.
Vande Bharatam Nari Shakti. The presentation by the Ministry of Defence and the Ministry of Culture. Classical, folk and contemporary fusion dance all coming together, depicting the power of women through 5 elements of earth, water, air, space and fire. As we reach the end of the Republic Day parade, the audience now all pumped up for the grand finale, and we're hoping that we will have the flypast as well as the daredevils from the chorus signals on their motorcycles, depicting their acrobatic skills and their aerobatic skills. The excitement is palpable as we strain our eyes to spot the headlights of the first rider from the chorus signals motorcycle ride display team, popularly called the Daredevils. The riders are volunteer dispatch riders who not only are proficient in their trade but are also a self-determined, mentally alert, physically fit batch with unmatched courage, stamina and precision in handling motorcycles. राजपथ पर, जो कि पहले राजपथ था, अब कर्तव्य का पथ बन चुका है, उस पर अब डेयरडेविल्स का आगमन हो रहा है जो आपको रोमांच से सराबोर कर देंगे, दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग सैल्यूट डेयरडेविल्स के द्वारा। Captain Ashish Rane saluting smartly on top of his 10.5 feet ladder. Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the chorus signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयरडेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निल को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है। टीम ने एक मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल। मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। स्वागतम की धुन गूंजती हुई, स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। माननीय उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़,
Swagatam. We welcome you with open arms and open hearts, and escorting their Supreme Commander, the President's bodyguard, approaching the saluting base in their winter ceremonials. Blue and gold ceremonial turbans, long red coats, gold girdles, white gloves, white breeches, Napoleon boots with spurs. 9 feet, 9-inch long lances and red and white cavalry pennants. Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवियों सज्जनों माननीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इसके राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल-सीसी भी उपस्थित। An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her the honoured guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo. राष्ट्रपति अमृतसर सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक।
President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings, literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च तुरुता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक फोर्स के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू एवं सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर को बेहद खास अवसर दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के 74वां गणतंत्र दिवस। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर पाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर इनका जीवन करेंगे, तेरी जन्म प्रेरणा है। सब वंदना करेंगे। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए led by Colonel Mahmood Mohammad Abdel Fateh Al-Kharasi.
पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल महमूद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17 Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद। जैसे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित
हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मृत आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में। 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए। अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. Motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a
formation of advanced light helicopters coming towards saluting base. The mechanized infantry regiment approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The mechanized infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but moving on. शेरे जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavya Anvadma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. Sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. वीर कारगिल
echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Maha Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास M. एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ इसमें 80 बैंड वादक शामिल सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट M. आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ पर। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the
marching contingent from the Air Force. We have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार, कमान संभाली वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाई बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथों। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force band. Inspector Shamshed Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune.
102 personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chanseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers, and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का।